से आप सबके चरण कमलों में मेरा नमस्कार। नान्याश्रया रघुपते हृदये सुमदीये। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने कैसी स्पृहा भक्त की होनी चाहिए, ये इच्छा, कामना, स्पृहा, तृष्णा, लालसा, अभीप्सा, अपेक्षा, वासना, ये संस्कृत के शब्द हैं चाह को बताने वाले। थोड़ा थोड़ा सा इनमें अंतर है। स्पृहा कहते हैं उसको जिसमें बाद देखने की भावना और प्रतीक्षा करने की, अब मारवाड़ी भाषा में देखने की, प्रतीक्षा करना, बाद। तो किसी भी चीज की बात नहीं देखता भगवान का भक्त। वो केवल एक चीज की स्पृहा रखता है, भगवान का निरंतर सेवन होता रहे उसके द्वारा। मन में इसके सिवा जो कोई भी चीज आवे वो सारी की सारी चीज दोष युक्त मानी जाए। भगवान से प्रार्थना की जाए कि हृदय में एक इसके अतिरिक्त दूसरी कोई स्पृहा कभी उत्पन्न ही न हो और होती भी नहीं। वो तुलसीदास जी ने कहा, जो मोहि राम लागते मीठे तो नवरस खटरस अनरस भय जाते सब सीठे। राम का मिठास आया नहीं। भगवान की मधुर स्मृति में किस प्रकार का अलौकिक, किस प्रकार का विलक्षण सुख है, इसका स्वाद अभी आया नहीं। जरा सा भी वो स्वाद कभी जीवन में भगवान की कृपा से आ जाए तो दूसरी सारी आकांक्षाएं, स्पृहाएं, कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, सब नीरस लगती हैं, फीकी लगती हैं। ये जगत में जितने रस है ना, रस कहते हैं जिनके द्वारा हमें आनंद आता हो, उन भावों को, उसका नाम रस है। तो उपनिषद में आया, वेद में आया है कि रस क्या वस्तु है, तो कहते हैं रसो वैसा। ये उपनिषद का मंत्र है, कहते हैं रसो वैसा। जो वास्तविक रस है तो एक वही नंदनंदन है। उनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो विरस है, अरस है अथवा कुरस है। विरस माने विपरीत रस, कुरस माने कुत्सित रस, और अरस माने रस का अभाव। तो हम जगत में जिन चीजों को लेकर रस की अनुभूति करते हैं, आनंद मानते हैं, वो रस नहीं है, कुरस है। पर ये पुरुष जब तक रसमय भगवान की तरफ वृत्ति नहीं लग जाती तब तक हटता नहीं, जबरदस्ती नहीं हटता। भगवान ने गीता में कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आज
हमने एकादशी का व्रत किया, पूर्णिमा का व्रत किया, खाया नहीं, निराहार रहे, पर मन ही मन खाने की चीजों का रस लेते रहे, तो विषया विनिवर्तन से निराहार से देहिना, आहार न करने पर आहार की चीज छूट तो गई, निराहार रहने पर वो विषय उस दिन आए तो नहीं, परंतु उनका रस रहा, उनकी याद बनी रही, उनका स्वाद नहीं गया। लेकिन परम दृष्ट्वा निवर्तते असोप्यस्य, ये जो भोगों का रस है, ये रस परम दृष्ट्वा, वो जो परम है, परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण है, उनकी झांकी कहीं स्वप्न में भी, भावना में भी, कल्पना में भी किसी प्रकार हो जाए तो ये रस जो है, विषय रस, पुरस, ये सब के सब अपने आप निवृत्त हो जाते हैं, रहते नहीं। तो जो मुझे राम लागते मीठे, तो नवरस खटरस अनरस भय वह जाते सब सीठे। यदि भगवान मीठे लगे होते, यदि भगवान का रस आया होता तो क्या होता? ये दुनिया में 15 रस माने हैं, 9 तो रस हैं काव्य के और 6 रस हैं भोजन के, खटरस और नवरस। जो मोहि राम लागते मीठे, तो खटरस नवरस अनरस भय जाते सब सीठे। अगर वो भगवान का रस आ गया होता तो ये नवरस और खटरस, इनका सारा रस चला जाता, ये बड़े सीठे फीके नीरस मालूम होते। तो विषया विनिवर्तन से निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहार तो हम रहे, पर खाने की चीजों का जो स्वाद था वो हमारे मन में बना रहा, उनमें आसक्ति बनी रही, तो रस रहित ही ये रस तो रहा, ये छूटना चाहिए। ये रस, ये एक बहुत ही साधन की समझने की चीज है। विषय रस और भगवत रस, दोनों का नाम तो रस है, पर दोनों में महान अंतर है। विषय रस मीठा लगता है, पर जहर का काम करता है। विषयेंद्रिय संयोगात यत् दग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत् सुखम राजसम स्मृतम। भगवान कहते हैं कि विषय के साथ इंद्रिय का संयोग होने पर जो सुख, जो रस मिलता है, वो उस समय मालूम होता है अमृत के समान, अमृतोपमम। परंतु परिणामे विषमिव, जो परिणाम में जहर की तरह मार देता है, विषमिव विषमिव, जहर के सदृश, ये है विषय सुख, विषय रस। और भगवत रस आरंभ में कहीं कहीं इसमें त्याग करना पड़ता है ना, तो कहीं कहीं कड़वा भी मालूम होता है। यत् दग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मात्र बुद्धि प्रसादजम। आत्म बुद्धि के प्रसाद से प्राप्त होने वाला सात्विक सुख आरंभ में कड़वा मालूम होता है, पर परिणाम बड़ा अमृत के समान होता है। तो विषय रस आपात मधुर, अर्थात प्रारंभ में मीठा, अंत में जहर का काम करने वाला। और भगवत रस आरंभ में त्याग पूर्ण होने के कारण से कहीं कहीं कड़वा लगने वाला,
पर परिणाम में अनंत अमृत के सदृश। तो ये जो रस है विषय रस, ये रस, उस रस को, जो असली रस है उसको बाधा देकर हटा देना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं, सूख जाता है, मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम मे कामादि दोष रहितम पुरुमानसं च। ये स्तुति है, प्रार्थना है। वो कहते हैं आप मन के जानने वाले हैं, अखिलांतरात्मा सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, आप अखिल जगत के, सारे विश्व चराचर के अंतर के आत्मा हैं, भीतर रहने वाले हैं, सबके भीतर को देखने वाले हैं। अतएव आप देख लें, मेरे हृदय में कोई दूसरी स्पृहा है क्या? नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मरिये, मेरे हृदय में दूसरी कोई भी स्पृहा, किसी चीज की बाट देखने की और कोई आकांक्षा नहीं है। तो क्या है? कहते हैं कि मैं चाहता हूँ भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, हे रघुपुंगव आप मुझे निर्भरा भक्ति दीजिए। निर्भरा भक्ति का अर्थ क्या है? अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना पुरुषार्थ, अपनी साधना, इन सब का भरोसा छोड़कर, इन सब पर निर्भर न करके एकमात्र भगवान पर निर्भर करना। ये मारवाड़ी में कहा करते हैं, बोले मैं तो थारे पर गुजरा लाद दिया, अर्थात सारा भार आप पर। ये भगवान कहते हैं महाराज, ये बड़ी सुंदर समझने की चीज है। भगवान कहते अरे भाई हम पर तुम लोग छोड़ते कहाँ हो? हम लोग निर्भरा भक्ति का अर्थ है संपूर्ण रूप से भगवान पर ही हम निर्भर करें। भगवान ही हमारे एकमात्र गति मति आधार आश्रय हो। हम क्या कहेंगे? हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, श्रवण करेंगे, नाम जप करेंगे, ये सब करना अच्छा है। किसी भाव से भी करे, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल जिस दसहु। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, उल्टे सीधे जामी है खेत परे सो भी। किसी प्रकार से भी भगवान को भजा जाए सर्वोत्तम है, उसका विरोध नहीं, परंतु विश्वास युक्त निर्भरता को लिए हुए जो भजन होता है वो कुछ विशेषता रखता है। हम लोग भजन करके कहते हैं कि देखिए महाराज, अब की बार हमने अमुक अमुक चीज खरीदी है और उसमें तेजी आ जाए, हमें रुपया मिल जाए। बोले भाई रुपया मिलने का कोई दूसरा तरीका कर दें तो? बोले ना, स्कीम हमारी, योजना करने वाले हम और उसको पूरी करने वाले आप। भगवान के सामर्थ्य पर, शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं कहीं कहीं हम लोग, पर भगवान की बुद्धि पर नहीं करते। कहीं उल्टा सीधा कर दे तो वो करेंगे अपने मन की। अपने मन की क्यों करेंगे? वो जिसमें समझेंगे हमारा हित असली तो करेंगे। हमारी बुद्धि सीमित है, हमारे विचार बहुत दूर तक नहीं जाते, हमारी दृष्टि
बहुत दूर तक नहीं जाते। मनुष्य का हमारा जो बुद्धि का बल है वो एक सीमित बल है। हमारी दृष्टि बहुत बहुत जाएगी तो जीवन के अंत तक चली जाएगी, पर जीवन के बाद दूर दूर जो अनंत जीवन है उनकी ओर हम नहीं देख सकते। भगवान सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, तो भगवान देखेंगे असली चीज दूर तक की चीज। ये हम रोज देखते हैं, बच्चा बीमार है और रोता है, अमुक चीज खाएंगे खाने के लिए। अब रो रहा है, बड़ा दुखी है, पर वैद्य से ये सलाह मिली हुई है कि ये चीज बच्चे को खाने को देना मत, नहीं तो रोग बढ़ जाएगा। अब उसके पास जो बैठा है, माँ हो, बहन हो, बाप हो, भाई हो, कोई हो जो परिचर्या करता है, नर्सिंग करता है, वो जो पास बैठा हुआ बच्चा रोता है और बुरी तरह रोता है। बोले हमको तो दया आ गई, हमने तो वो चीज दे दी खाने को और बीमारी बढ़ गई, मर गया। तो ये दया, ये बच्चे के मन रखने की बात, ये मूर्खता है या बुद्धिमत्ता? सोचिए। पर उसने नीयत खराब उसकी नहीं थी, जिसने वो कुपथ दिया उसकी नीयत तो ये थी कि रोता हुआ बच्चा प्रसन्न हो जाए। नीयत उसकी बुरी नहीं, परंतु उसकी दृष्टि दूर तक नहीं गई। उसने केवल बच्चे का रुलाना मिट जाए यही तक की चीज को देखा। इसके आगे रुलाना मिटने के बाद भी हरदम का रुलाना हो जाएगा ये सोचना वो भूल गया। लेकिन जो बुद्धिमान होगा तो बच्चा चाहे रो तो रोने की परवाह नहीं करेगा, ऊपर से नहीं देगा। मानस में आया कि उस समय जर्राह लोग थे, बच्चे को फोड़ा हो गया, माता बच्चे को पकड़ के चिरवाती, बच्चा रोता है, माता को बुरा भला भी कहता है, पर वो बुद्धिमती, उसका हित चाहने वाली भली माँ उसके रोने को नहीं देखती, चिरवा डालती है। इसी प्रकार भगवान कभी चीरा दिया करते हैं। ये दृष्टि के और समष्टि के जीवन में जब बड़े बड़े दुख क्लेश आदि व्याधि आती है, ये भगवान का किया हुआ ऑपरेशन है। जब हमारे विश्व प्रपंच में मवाद भर जाता, अंदर सड़ान पैदा हो जाती है, तब भगवान ऑपरेशन किया करते हैं। इसी का नाम खंड प्रलय, महाप्रलय, प्रलय है। तो भगवान का ये ऑपरेशन, भगवान जब ऑपरेशन करते हैं तो जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, वो तो जानते हैं कि अब मंगल हो रहा है। चाहे मंगल दिखे नहीं, मृत्यु में मंगल दिखेगा। और जो विश्वासी नहीं है वो भगवान को कोसेंगे कि भगवान ने बड़ा बुरा किया। हम लोग कहते हैं बोले भगवान अब से बड़ी अन्याय करे। भगवान के न्याय को सोचने वाले तुम कौन? तुम्हारी बुद्धि वहां तक जाती है क्या कि जो भगवान के न्याय का निर्णय करने लगे? पर हम क्या देते हैं, भगवान बहुत बुरा काम करे होते, भगवान बड़ी अन्याय करी, भगवान है ही कैसे इसको काम कर लियो, यहाँ तक कह डालते हैं। ये क्यों? दुख में कहते हैं, पर कहते हैं दृष्टि हमारी दूर तक नहीं जाती, इसलिए। तो भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में निर्भरा भक्ति, निर्भरा भक्ति इस बात का सूचन करती है कि पूरी निर्भरता तो भगवान पर ही डिपेंड करता सारा का सारा। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम अगर करना चाहो तो स्वीकार हमें। ये भगवान के अपने वाक्य गीता में है हमारा, भगवान की घोषणा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इतने खुले शब्द हैं, स्पष्ट, जिनका अर्थांतर नहीं हो सकता। सा अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः
पर्युपासते, जो लोग, जो अनन्य लोग मेरा अनन्य चिंतन करते हुए मेरी ही उपासना में लगे हैं, जिनका मन केवल मेरी आराधना में लगा है, तो वो तो सोचते नहीं, वो तो सोचते हैं भगवान को, वो तो चिंतन करते हैं भगवान का, तो उनका जगत में और साधन के क्षेत्र में काम निभेगा कैसे? सारा काम तो होता है मन से, और उनका मन करता है अनन्य चिंतन भगवान का। तो भगवान ने कहा कि उनका सारा काम हम संभाल लेते। खुले शब्दों में अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे तो नित्य मुझ में लगे हुए हैं। नित्याभियुक्त माने सदा सर्वदा जिनका चित्त भगवान में संलग्न है, तो भगवान के सिवा दूसरे किसी चिंतन को स्थान नहीं दे सकते अपने मन में। ऐसे नित्याभियुक्त जो हैं, भगवान ने कहा योगक्षेम उनका भाई मैं ढोता हूँ, करा देता नहीं। एक बात और, ये बुद्धिवादी लोग नहीं मानते, उनका जो तर्क है वो विश्वास पर आघात करता है। भगवान कहते हैं अहम वहामी, योग कहते हैं जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करा देने को। अप्राप्त वस्तु की प्राप्त है। आप सबके चरण कमलों में मेरा नमस्कार। नान्याश्रया रघुपते हृदये सुमदीये। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने कैसी स्पृहा भक्त की होनी चाहिए, ये इच्छा, कामना, स्पृहा, तृष्णा, लालसा, अभीप्सा, अपेक्षा, वासना, ये संस्कृत के शब्द हैं, चाह को बताने वाले। थोड़ा थोड़ा सा इनमें अंतर है। स्पृहा कहते हैं उसको जिसमें बाद देखने की भावना और प्रतीक्षा करने की, अब मारवाड़ी भाषा में देखने की, प्रतीक्षा करना, बाद। तो किसी भी चीज की बात नहीं देखता,